जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 15.1 को पढ़ रहे हैं और 15.1 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ज़रा इसको देख लीजिए। दिया हुआ है अध्याय 14, ये तो अध्याय 15 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सीधे एक चैप्टर पीछे जाना है, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4। आप अपनी बुक खोल करके देख लीजिए तुरंत। अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 पे पहुंचना है और फिर दिया है का उदाहरण 5 लीजिए। अब इसको बोर्ड पे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम बोर्ड पे बनाएंगे नहीं, आप सभी लोग अपने बुक में देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। और क्या दिया है, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां और बटा में होता है कुल परिस्थितियां। लेकिन हम उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं, यानी अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 के उदाहरण 5 पर हम आते हैं और देखते हैं। तो उदाहरण 5 पढ़ा जाए पहले। क्या दिया है, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 40 दिया है। तो देखिए टोटल जो संख्या होती है उसको हम नंबर ऑफ यश कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल कहते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल, टोटल संख्या जो आपको दिया गया है वो 40 दिया गया है, 40 दिया हुआ है। तो 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। आलेख माने चित्र बनाया गया। आप देख रहे हैं चित्र में, जरा देखिए। विद्यार्थियों की संख्या ऊपर की तरफ दी है, ऊर्ध्व दिशा में दिया गया है वाई अक्ष के तरफ, और यक्ष अक्ष के तरफ जन्म के महीने दिए गए हैं। आप देखें उसमें तो जनवरी में दिया गया है 3 विद्यार्थी पैदा हुए हैं, फरवरी में 4 विद्यार्थी पैदा हुए हैं, मार्च और अप्रैल में 2 विद्यार्थी पैदा हुए हैं, मई में 5 विद्यार्थी पैदा हुए हैं, जून में केवल 1 विद्यार्थी पैदा हुआ है, जुलाई में 2 विद्यार्थी पैदा हुए हैं, अगस्त में 6 विद्यार्थी पैदा हुए हैं। इस तरह से दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अगस्त महीने में पैदा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगस्त में देखिए कि अगस्त महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो 6 बच्चे पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर एन ई का मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ। हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि अगस्त महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो अगस्त महीने में पैदा हुए बच्चों की जो संख्या है इस ग्राफ के अनुसार ये संख्या दी गई है 6। तो अब आपसे इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। प्रायिकता में कहा जा रहा था कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां यानी NE और बटा में कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियों का मतलब होता है NS। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो NE की वैल्यू 6 है और NS की जो वैल्यू है ये 40 है। इसको कटा दिया जाए
तो अगर 2 से कटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी किसी विद्यार्थी के अगस्त महीने में पैदा होने की जो प्रायिकता होगी वो 3/20 होगी। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया, तो टोटल जितनी बार उछाला जाता, हमने कहा था कि यही यनेस है। यनेस माने कह लीजिए टोटल कुल परिस्थितियां जो होती हैं वो यनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता रहे हैं, और अनुकूल परिस्थितियों के लिए आपको दिया हुआ है, अनुकूल नहीं बल्कि टोटल जो परिस्थितियां हैं ये आपको दिया हुआ है 200 बार उछाला गया तथा विभिन्न परिणामों को प्राप्त किया गया। परिणामों की बारंबारताएं ये है, बारंबारता माने बार बार आना, किसी चीज का बार बार आना। तो अब देखिए परिणाम क्या दिया है, तो 3 चित्त आने की बारंबारता दी गई है 23। 2 चित्त आने की जो प्रायिकता है वो 72 दी गई है। 1 चित्त आने की प्रायिकता 77 दी गई है, और कोई भी चित्त नहीं आने की प्रायिकता 28 दी गई है। आप देखिएगा, बुक खोल करके जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सुनने से क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, देखिए 2 चित्त कितनी बार आया है, तो 72 बार आया है। 2 चित्त ये अनुकूल परिस्थिति है, तो अनुकूल परिस्थिति NE की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 72 दी गई है, क्योंकि 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो इसकी प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां हैं 72 और कुल परिस्थितियां हैं 200। अब इसको हम चाहें तो 4 से कटा भी सकते हैं, 4 से कटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा, और इसको 4 से कटा देंगे तो ये 50 हो जाएगा। हालांकि फिर ये कटेगा, 2 से कटा दीजिए तो ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। यानी इसकी प्रायिकता जो होगी वो 9/25 होगी। यानी 2 चित्त आने की प्रायिकता 9/25 होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अध्याय 14 की सारणी 14.7। अब सीधे आप अध्याय 14 के सारणी 14.7 पर पहुंच जाइए और देखिए सारणी। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देखिए जाए। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लेकिन अब देखा जाए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। आप देखिए सारणी में दिया हुआ है, कुल योग दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90 दिया हुआ है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 90, टोटल संख्या जो होती है वो NS होती है, और ये आपको दिया गया है 90। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि 20% कम अंक, 20% से कम अंक। तो देखिए 20% से कम पहले दिया है 0 से 20, तो 0 से 20 जो है वही 20% से कम होगा। तो 20% से कम वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 7 विद्यार्थी हैं। आप देखिए सारणी में दिया हुआ है। तो 20% कम अंक वालों की प्रायिकता, तो 0 से 20 के बीच दिया हुआ है 7, तो अनुकूल परिस्थितियां जो है वो 7 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट
ये प्रायिकता जो होगी अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियां है 7 और बटा में कुल परिस्थितियां है 90, यानी प्रायिकता जो हो जाएगी वो आपकी 7/90 हो जाएगी। अब ये तो कटेगा नहीं। अब जरा सेकंड पे आ जाइए, देखिए सेकंड में क्या कहा जा रहा है। सेकंड में आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए 60 या 60 से अधिक, तो 60 और 70 दिया है। 60 और 70 के बीच 15 विद्यार्थी हैं। आप फिर 70 से ऊपर जाएंगे तो 8 विद्यार्थी है, यानी 60% से जो ऊपर विद्यार्थी हैं वो 15 और 8 हैं। तो यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी ये 15 यानी 15 + 8 हो जाएंगे। तो 15 + 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 23। तो प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है, तो प्रायिकता PE बराबर NE/NS। तो NE यहाँ पर 23 है, अनुकूल परिस्थितियां 23 है, यानी 60% से ऊपर अंक पाने वाले कुल 23 विद्यार्थी हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। तो प्रायिकता हो जाएगी 23/90 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। और फिर हमें उम्मीद भी है कि अभी आज जो 3 क्वेश्चन बताए गए हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।